Bro, you can see in this video I'm using an actual CPAP machine. बट जब मैं इसको यूज कर रहा था मैंने सोचा क्यों ना ये अपने भाइयों को भी सिखाया जाए. सो यार आई एम लेट्स गेट इनटू इट. तो जैसे ही मशीन ऑन होगी पहले मोड सिलेक्ट करो. यहाँ मुझे सीपैप मोड चाहिए तो मैंने वो सिलेक्ट किया. अब सीपैप सिलेक्ट करोगे तो ये 4 सेटिंग तुम्हें पहले एंटर करनी पड़ेगी. वो है सीपैप, रैम्प, सी फ्लेक्स और FiO2. सीपैप पे टैप करोगे तो ये ओपन होगा. इसको तुम कम या ज्यादा कर सकते हो. अब इसका मतलब क्या है? ये सीपैप जो है दैट इज द प्रेशर जो हम यूज कर रहे हैं एयरवे को ओपन रखने के लिए, जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के टाइम यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसको 12 रखा तो इंस्पायरेशन के टाइम पे भी एयरवे में 12 प्रेशर रहेगा और एक्सपायरेशन के टाइम पे भी 12 प्रेशर रहेगा. इसको अगर तुम हाई रखोगे तो पेशेंट को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा ब्रीदिंग में, कम रखोगे तो कम सपोर्ट मिलेगा ब्रीदिंग में. इसको हमने 12 रखा है विच विल गिव मोर सपोर्ट टू द पेशेंट. एंड नेक्स्ट इज रैम्प सेटिंग. यूजुअली जब हम सीपैप स्टार्ट करते हैं पेशेंट के लिए तो पेशेंट को एकदम से ज्यादा प्रेशर मिलता है. टू अवॉइड दैट सडन प्रेशर ये हम रैम्प सेटिंग यूज करते हैं. ये रैम्प सेटिंग अगर हमने एंटर किया तो ये सीपैप को एक लो प्रेशर से स्टार्ट करेगी विच विल ग्रेजुअली इंक्रीज. समझो अगर हमने इसको 10 मिनट्स डाला है रैम्प सेटिंग को तो द मैक्सिमम प्रेशर विल रीच एट 10 मिनट्स. तब तक वो स्लो स्लो इंक्रीज करेगी प्रेशर. सो दिस विल अवॉइड द सडन हाई प्रेशर ऑफ द सीपैप टू द पेशेंट. ये हम स्टेबल पेशेंट में यूज कर सकते हैं बट पेशेंट जिसको जल्दी ऑक्सीजन चाहिए उसमें हमें हाई प्रेशर से स्टार्ट करना पड़ता है टू एंड कीप द रैम्प ऑफ. नेक्स्ट इज सी फ्लेक्स. जो हमने प्रेशर डाला था सीपैप में दैट वाज 12, वो इंस्पायरेशन के टाइम पे भी रहेगा और एक्सपायरेशन के टाइम पे भी रहेगा. बट एक्सपायरेशन के टाइम पे अगर ज्यादा प्रेशर रहेगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट टू एक्सेल. इसकी वजह से हम सी फ्लेक्स यूज करते हैं. सी फ्लेक्स क्या करता है? जब पेशेंट एक्सपायर करता है तो ड्यूरिंग द पेशेंट्स एक्सपायरेशन सी फ्लेक्स प्रेशर कम कर देता है एयरवे में जितना हम उसको एंटर करेंगे. एग्जाम्पल सी फ्लेक्स हमें 1 to 3 के बीच में एंटर करना होता है. अगर हम 1 डालेंगे तो द प्रेशर विल रिड्यूस स्लाइटली. अगर हम 3 डालेंगे तो प्रेशर ज्यादा रिड्यूस होगा. तो दिस विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट टू एक्सपायर. इससे तुम्हें CO2 वॉश आउट करने में भी हेल्प होगी. यू कैन सेट इट ऑन 3 जिससे प्रेशर रिड्यूस होगा एयरवे में और पेशेंट इजीली एक्सपायर कर पाएगा. सो CO2 रिटेंशन कम होगा. FiO2 तो तुम्हें पता है दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वी आर गिविंग टू द पेशेंट. ये तुम 100 से स्टार्ट कर सकते हो. देन अकॉर्डिंग टू द SpO2 एंड ABG तुम इसको स्लाइटली कम कर सकते हो. अब अलार्म सेटिंग्स देखते हैं जो हमें एंटर करनी पड़ती है ताकि अगर पेशेंट की कंडीशन में कुछ चेंज हो तो मशीन में अलार्म बज जाए एंड विल गेट टू नो. बट मैंने जब ऑलरेडी एंटर्ड मशीन में अलार्म सेटिंग्स देखे तो मुझे चक्कर आने लग गया. सो लेट्स चेंज देम. तो पहले हाई रेट दिख रहा है. हाई रेट मतलब जब पेशेंट टैकिप्निक होगा तभी अलार्म बजेगा. तो इसको हम कैसे सेट करते हैं? जैसे नॉर्मली पेशेंट 20 या 25 ब्रेथ ले रहा है पर मिनट तो इसको उससे थोड़ी ऊपर की लिमिट पे सेट कर दो. फॉर एग्जांपल 35. अगर 30 या 35 ब्रेथ लेगा पेशेंट तो ये अलार्म बज जाएगा एंड विल गेट टू नो द कंडीशन. सेट करते हैं हाई VT. हाई VT मतलब हाई टाइडल वॉल्यूम. ये हमें पता है कि नॉर्मली 400 से 500 टाइडल वॉल्यूम लगता है पर ब्रेथ पेशेंट को. तो इसका ऊपर का लिमिट सेट कर दो. फॉर एग्जांपल 600 या 700 सेट कर दो तो तुम्हें अलार्म बज के पता चल जाएगा दैट समथिंग इज फिशी. नेक्स्ट विल सेट इज हाई इंस्पायरेटरी प्रेशर. इंस्पायरेटरी प्रेशर मतलब जब इंस्पायर करते हैं तो प्रेशर जितना होगा एयरवे में दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी प्रेशर. नॉर्मल इंस्पायरेटरी प्रेशर 20 है तो यू कैन सेट हाई इंस्पायरेटरी प्रेशर एट 30 और 35 ताकि तुम्हें पता चल जाए जैसे एयरवे में प्रेशर बढ़े. दिस विल प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग हाई प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से लंग इंजरी हो सकती है. नेक्स्ट हम सेट करेंगे VE. वी इज मिनट वेंटिलेशन. मिनट वेंटिलेशन मतलब 1 मिनट में पेशेंट कितना एयर अंदर ले रहा है. ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट के लिए 5 से 10 लीटर के बीच में रहता है. तो अलार्म्स तब बजेंगे जब पेशेंट 10 लीटर से ज्यादा वॉल्यूम कंज्यूम करेगा या फिर 5 लीटर से कम कंज्यूम करेगा. दैट इज इन 1 मिनट. नेक्स्ट फ्लो रेट सेट करते हैं जो ब्रीदिंग रेट है पर मिनट. नॉर्मली हम 14 to 20 सांस लेते हैं पर मिनट तो इसको हम उसके नीचे सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 7 to 8 ब्रीथ्स पर मिनट. अगर इतने सांस लेगा पेशेंट तब ये अलार्म बजेगा. दैट इज वेरी लो. 7 to 8 ब्रीथ्स पर मिनट इज वेरी लो. तो जब अलार्म बजेगा तो हमें पता चल जाएगा दैट रेस्पिरेटरी रेट हैज डिक्रीज. देन नेक्स्ट इज लो टाइडल वॉल्यूम. लो टाइडल वॉल्यूम सिंपल है. ये तब बजेगा जब पेशेंट बहुत शैलो ब्रीथ्स ले रहा है मतलब उसको इनफ टाइडल वॉल्यूम नहीं मिल रहा है. तो नॉर्मली पेशेंट 400 से 500 ml टाइडल वॉल्यूम कंज्यूम करता है. तो we can set this around 200 to 300. Then next is LIP, that is low inspiratory pressure. ये अपोजिट ऑफ हाई इंस्पायरेटरी प्रेशर होता है. ये तब बजेगा जब प्रेशर बहुत लो हो जाएगा एयरवे में. नॉर्मली जैसे 15 से 20 अगर एयरवे प्रेशर होता है तो इसको तुम 10 पे सेट कर सकते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा दैट प्रेशर इज डिक्रीजिंग इन द एयरवे. नाउ लेट्स कंसीडर अ COPD पेशेंट. उसमें अलार्म सेटिंग्स क्या होंगे? फर्स्ट विल सेट हाई रेट. हाई रेट को थोड़ा ज्यादा रखो क्योंकि RR COPD पेशेंट का ज्यादा होता है तो कीप इट बिटवीन 35 to 40. एंड नेक्स्ट इज हाई टाइडल वॉल्यूम. इसको थोड़ा कम रखो क्योंकि COPD पेशेंट टेक स्मॉलर ब्रेथ्स तो उनमें टाइडल वॉल्यूम लो ही होता है
तो you can keep it around 500 to 600. That is higher end. Next is high inspiratory pressure. इसको थोड़ा कम ही रखो क्योंकि we can't afford the high inspiratory pressure going into a COPD lung. That is to avoid damage. Then next is low rate. ये थोड़ा high रखो क्योंकि we don't want low respiratory rate in COPD patient. क्योंकि अगर low respiratory rate होगा तो CO2 कम flush out होगा. This will cause CO2 retention. इसलिए इसको थोड़ा ऊपर रखो, बिट ऑफ अ मॉडरेट। नेक्स्ट इज लो टाइडल वॉल्यूम, मतलब अगर लो टाइडल वॉल्यूम पेशेंट के लंग्स में गया तो ये अलार्म बजेगा। इसको थोड़ा लो ही रखो, लाइक 200 to 250। तो इससे तुम शैलो ब्रेथ डिटेक्ट कर पाओगे जो इनफ टाइडल वॉल्यूम जनरेट नहीं कर रही। एंड दैट्स इट, गो सेव दोज लंग्स आफ्टर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम।